तो माय डियर स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे, जिसमें टोटल 3 प्रश्न दिए गए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। क्या कह रहा है? बहुपद px, gx, qx और rx का ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं। यानी कि क्वेश्चन में आपको px, gx, qx और rx के बदले ऐसे मान डालने हैं जो इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। पहला में क्या कर रहा है क्वेश्चन, घात px बराबर घात qx। यानी कि देखिए px का जो घात होगा ना, वही qx का घात होना चाहिए, ऐसा एल्गोरिदम आपको तय करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो px बराबर, ठीक है, px बराबर हमको कुछ मान डालने होंगे। ठीक है, तो चलिए एक समीकरण का हम मान डाल लेते हैं अपने मन से। ठीक है, कोई इसमें नहीं है, कोई इसका रूल नहीं है कि आपको क्या डालना है। बस भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो शेष के फॉर्मूला पर जो अभी तक आप भाग बना रहे थे, उसी हिसाब से आपको इसमें क्वेश्चन डालना है। ठीक है, +14। ठीक है, आप इसके जगह कोई और भी नंबर डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। बस क्या है कि इसका घात जो अचर संख्या है वो सबके सेम होने चाहिए, x² x है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हैं, बट ये इसी फॉर्मेट में रहेगा। इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है जो px का घात है वही किसका घात होना चाहिए, qx का घात होना चाहिए। तो चलिए हम पहले qx का भी घात यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो qx का घात भी हमको इसी हिसाब से डालना होगा, यानी कि यहाँ पे है इतना। तो अब देखिए qx का घात आप डालें, इससे पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। तो px में हमको किसी नंबर से भाग देना है। ठीक है, और भाग देने के बाद ऐसा भागफल आए जो इसके लेवल में हो जाए, इसके लेवल में हो जाए, यानी कि कौन नंबर से आप भाग करिएगा। ठीक है, यानी कि gx है ना, आपको लिखना है। तो हम gx बराबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, अगर 2 से 2x² में भाग देंगे तो x² बचेगा ना, हाँ, यानी कि यहाँ पे भी 2x² हम लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, ये हो गया सेम चीज़ें। ठीक है, क्लियर। अब चलिए अब आगे बढ़ना है। qx में सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ x² बचेगा, यानी कि यहाँ पे ये दोनों का घात बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से 2 में भाग दे दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेंगे, और कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ x। चलिए, और 2 से 14 में भाग कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 2 सते 14, 7 बच जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि इस नंबर में आप 2 से भाग कीजिएगा तो भागफल आपका इतना होगा, यानी कि px, qx, gx, ये 3 चीज़ें पता हो गई। अब rx आपको पता करना है। तो माय डियर सीधी साधी बात है, इसमें जब आप 2 से 100 में भाग किए तो पूरा पूरा लग गया। देखिए इसमें भी पूरा लग गया, इसमें भी पूरा लग गया, इसमें भी पूरा लग गया, कुछ बचा ही नहीं। यानी कि शेष आपका शेषफल जो हुआ rx कितना हुआ, 0, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गई आपके फॉर्मूला। अब आप इसको आंसर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो बस लिख दीजिए। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, px बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 14। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं, कॉमा देना होगा, फिर gx इक्वल टू 2। ठीक है, gx इक्वल टू 2, इधर स्पेस हो गया। अब qx डालना है, तो qx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 7। ठीक है, और यहीं पे हम बगल में, अब इतना हो गया ना, स्पेस यहाँ ख़त्म हो गया, तो हम इसके लिए rx लिख देते हैं। rx हो गया 0, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, rx हमारा 0। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 5वां का पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया। अब आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करना है। ठीक है माय डियर, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम हल करते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, घात qx बराबर घात rx, घात qx बराबर घात rx। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो घात होगा qx का ना, वो rx का होगा, बाकी सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इसको बनाना प्रारंभ करते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। px, अब px के जगह पे हमको क्या मान डालना है। ठीक है, तो एक मान हम यहाँ पे डालते हैं x³। ठीक है, प्लस x²। ठीक है, प्लस x
+1। देखिए इस फॉर्मेट में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। आप यहाँ पे कोई और भी मान डाल सकते हैं, ये कोई नहीं है। बस हमारा जो मान डालेंगे वो एल्गोरिदम हमारा प्रूफ करना चाहिए, मतलब साबित हो जाना चाहिए कि नहीं ठीक है एल्गोरिदम, ठीक है। अब इसमें हमको भाग देना है किस नंबर से, तो gx से भाग देना है। तो चलिए हम बगल में ब्रैकेट दे करके gx लिखते हैं, यानी कि इस नंबर से हमको gx यहाँ पर हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको इसमें भाग देना तो हमारा rx इसके लेवल में आ जाए, इसके मतलब इसके बराबर में आ जाए। gx में भाग करते हैं x², ठीक है, -1 से, ठीक। अगर x² -1 से हमको इस नंबर में भाग करना है, ठीक है। तो चलिए जब हम भाग करेंगे x² -1 में तो हमारा qx कितना प्राप्त होगा, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो जब आप इस नंबर से इसमें भाग करेंगे तो x² में x³ से भाग करेंगे भाई, तो कितना आएगा, कई मरतबे आप लगाएंगे तो यहाँ 2x है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ x आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए। और 1 है तो अब क्या करना है कि x² से x² में लग गया, अब x² से इस x² में लगाएंगे। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। x³ है तो x² से x³ में भाग लगाएंगे तो x मरतबे लगेगा, ठीक है। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो कितना मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा, यानी कि +1, ठीक है। तो qx आपका क्या हो गया, x +1, ठीक है। तो अब आपका rx जो आएगा वो कितना होगा, इस बात को हमको डिपेंड करता है, ठीक है। तो rx जो हमारा होना चाहिए कि आप इस नंबर से इसको गुना करें तो इसके बराबर में हो जाना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम कर देते हैं 2x, ठीक है, 2x rx के जगह पे होगा 2x +2, ओके, ये हो गई आपके rx। अब आपको आंसर के फॉर्मेट में लिखना है तो लिख दीजिए, सबको पहले px लिख दीजिए, x³ + x² + x +1, ठीक है, ये हो गया आपका px। उसके बाद लिख दीजिए gx हो गया आपका x² -1, ठीक है। उसके बाद आप लिख दीजिए qx हो गया आपका x +1, ठीक है। अब आपका rx बचा, तो rx बराबर कितना हुआ, 2x + 2, ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये ऐसे हैं, हमको प्रूफ करना है, तो घात वाले जो ये नंबर जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके जगह पे कोई और भी नंबर आप डाल करके मान बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये दोनों को हमको इक्वल कर देना है, ऐसा संख्या हमको लेना है अपने मन से। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्या, rx = 0। ऐसे नंबर लिखने हैं कि हमको rx जो है 0 के बराबर हो जाए, कुछ ना बचे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो वही हमको px लिखना होगा, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको करना क्या है। तो जब px आपको पता हो कि क्या करना है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x³ + 2x² - x + 2, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, gx यानी कि इस नंबर में भाग देना होगा। तो आप किस नंबर से भाग देंगे, x² -1 से, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपका qx कितना प्राप्त होगा, qx आपका कितना प्राप्त होगा, तो जब x² -1 से इस नंबर में हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब उसके बाद आपको rx बच गया, तो rx आपका हो जाएगा 4। चलिए 2 × 2 = 4, ये हो गया आपका rx, यानी कि ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया हल, ठीक है। तो कोई ये था डिफ़िकल्ट नहीं था, ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, साबित करना है, तो आप इसमें कोई भी मान डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार जो है शुरू से अंत तक इस क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। हमको इसमें ऐसा मान डालना था कि सबको संतुष्ट कर पाए, तो हमने वो सारे मान डाले जिससे जो है हमारा क्वेश्चन संतुष्ट हो जाए, ठीक है माय डियर। तो चलिए हमारा जो है आज चैप्टर 2.3, ठीक है, 2.3 हो गया क्या, कंप्लीट। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।